आईपीएल 2026 शुरू होने में मात्र एक हफ्ता बच गया है। अब जब से 2026 का ये टी20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, तो ये जो ऑलमोस्ट 20 दिन का जो ये गैप है, इसको फुलफिल कर पाना इंडियन फैंस के लिए तो बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, क्योंकि भाई बिना क्रिकेट के तो हम लोग जी नहीं पाते ना। आई थिंक क्रिकेट आपके इर्द गिर्द घूमते ही रहनी चाहिए, और तभी जाके आपको सांस में सांस आती है। आईपीएल इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप अपनी फेवरेट टीम्स को या अपने फेवरेट प्लेयर्स को डिफरेंट डिफरेंट टीम्स में अलग अलग कपड़ों में खेलते हुए देखते हो, और वो चौके छक्के, वो विकेट लेते हुए, वो सेलिब्रेशन देखते हो। तो आई थिंक वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है आईपीएल में, क्योंकि ग्लैमर इन्वॉल्व होता है, बहुत सारी चीज़ें आईपीएल को बहुत बड़ा बनाती है। तो उसी चीज़ का इंतजार सभी को रहता है, क्योंकि आप पूरी दुनिया के प्लेयर्स को एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेलते हुए देखते हो, अपनी टीम को जिताने के लिए वो जद्दोजहद वो लड़ते हुए देखते हो। तो आई थिंक आईपीएल को यही चीज़ें बेहतर बनाती हैं, और यही चीज़ें वर्ल्ड वाइड ले जाती हैं आईपीएल को। तो आज मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, इसमें मैं बात करूंगा जो 10 टीमें आईपीएल में हैं उनकी ओपनिंग पेयर्स के बारे में, क्योंकि भाई ओपनर्स आईपीएल में बहुत मैटर करते हैं। क्योंकि आपने पिछले 3-4 सालों से देखा होगा कि आईपीएल में जो हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं, मतलब 250 रन, 300 को टच कर रही है कई टीमें, जिसमें सनराइजर्स हैदराबाद है, आरसीबी है, बहुत सारी टीमें जो 250 प्लस रन रेगुलरली बनाते हैं। और वो तब बनाते हैं क्योंकि जब आपके पास ओपनिंग पेयर्स उस लेवल के होंगे ना, तब आप 250 को या 300 के आंकड़ों को छू पाते हो। अदरवाइज अगर आपकी जो ओपनिंग पेयर है वो धीमी गति से खेलने वाली होगी, तो वहां पर आप हाई स्कोरिंग रन्स नहीं कर सकते हो। तो भाई आज बात करते हैं सभी 10 के 10 टीमों की ओपनिंग पेयर्स कौन है, क्योंकि सभी टीमों ने अपने अपने स्क्वाड में ऐसे ऐसे ओपनर्स सेट कर रखे हैं, चाहे वो ओवरसीज हो या चाहे वो भारत के हो, लेकिन जो पेयर बना रखा है वो बहुत स्पेशल है। तो बात करेंगे भाई। तो मैंने एक लिस्ट बना रखी है, इस लिस्ट में मैंने सबसे ऊपर रखा है भाई आरसीबी को, और सबसे बॉटम में रखा है मैंने सीएसके को, क्योंकि ये वो दो टीमें हैं जिनकी फैन फॉलोइंग शायद दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो आरसीबी की मैं बात सबसे पहले करूंगा, और उसके बाद लास्ट में मैं बात करूंगा सीएसके की। तो देखते हैं कौन कौन से ओपनिंग पेयर्स किस टीम के पास रहने वाले हैं, और कौन सबसे खतरनाक पेयर हो सकती है, ये आप भी कमेंट करके जरूर बताएंगे भाई, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आरसीबी की। आरसीबी को सब लोग जानते हैं कि पिछले साल आरसीबी जो डिफेंडिंग चैंपियन रही है, और जिस तरीके से उनके ओपनर्स विराट कोहली और फिल शॉल्ट ने जो साझेदारी क्रिएट करी थी, या जो एक इम्पैक्ट क्रिएट करना होता है एज एन ओपनर, और वो एक टोन सेट करके देना होता है आपको पीछे वाले प्लेयर्स को। आई थिंक विराट कोहली और फिल शॉल्ट आरसीबी से इस साल भी आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे। और नो डाउट भाई, इन लोगों में वो फिल शॉल्ट की बात करते हैं ना, वो चौके और छक्कों में डील करने वाला आदमी है। और विराट कोहली वो भी चौके छक्के मारते हैं, लेकिन उनको पता है कि कैसे इनिंग्स को बिल्ड करना है, कैसे एंकर करना है। आई थिंक वो विराट कोहली बखूबी जानते हैं। तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग प्लेयर्स इन दिस आईपीएल, ठीक है। तो बात करेंगे उसके बाद पंजाब किंग्स की। भाई पंजाब किंग्स और आरसीबी को मैंने एक साथ इसलिए रखा था क्योंकि ये दोनों पिछले साल के फाइनलिस्ट हैं, और जहां पर पंजाब किंग्स ने फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था उनको, लेकिन भाई थ्रू आउट द टूर्नामेंट जो क्रिकेट श्रेयस अय्यर की इस टीम ने खेला था ना, आई थिंक क्रेडिट गोज टू देम फुली। और अप्रिशिएट करना तो बनता है श्रेयस अय्यर को, क्योंकि उसकी कप्तानी में कुछ स्पेशल तो है यार। उससे पहले वाले सीजन में केकेआर को अपनी कप्तानी पे मतलब केकेआर को तीसरी बार चैंपियन बनाया था। उसके बाद पिछले साल भी जिस तरीके से पंजाब किंग्स को फाइनल में लेके गया, और फाइनल में भी भाई बहुत क्लोज हारे थे, और जिस तरीके का मैच हुआ था वो आप सभी लोगों को पता है। तो पंजाब किंग्स में आपको देखेंगे ओपनिंग प्लेयर्स के तौर पे प्रभ सिमरन सिंह और प्रियांश आर्या। ये दोनों बहुत अभी यंग एज के लड़के हैं, और भाई जिस तरीके की शुरुआत अपनी टीम को देते हैं ना, स्पेशली प्रियांश आर्या के बारे में ये बोला जा रहा है कि भाई ये नेक्स्ट अभिषेक शर्मा है, बहुत जल्दी भारत की टीम में आपको दिखाई देंगे। और ये भी वही बंदा है जो इस टाइम पे युवराज सिंह, द ग्रेट युवराज सिंह के अंडर कोचिंग कर रहा है। और जिस तरीके से युवराज ने शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा को ग्रोन किया है, आज देख लो भारत के लिए वो किस तरीके से सर्व कर रहे हैं भारत को। उसी तरीके से प्रियांश आर्या के भी बारे में बात करी जा रही है कि जल्द से जल्द वो भी भारतीय टीम का हिस्सा आपको दिखेंगे, ठीक है। तीसरे नंबर पर मैंने रखा है भाई एसआरएच, सनराइजर्स हैदराबाद, काव्या मारन की वो टीम, जहां पर आई थिंक ये वाली ओपनिंग पेयर वो पेयर है जो इस आईपीएल में सबसे डेंजरस दिखने वाली है। और पिछले सालों में भी, जितने साल से ये अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की मैं बात कर रहा हूँ, इन्होंने भाई वो राक्षसी रूप कहते हैं ना, उस तरीके से बैटिंग करी है। चल गए तो भाई ये दूसरी टीम के छक्के छुड़ा देते हैं विद इन मिनट्स। तो भाई एसआरएच की तरफ से दिखेंगे ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा, दोनों ऑलमोस्ट 300 के स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं। मतलब ये समझ के चलो कि जिस दिन
इनके बल्ले में अगर बॉल आनी शुरू हो गई तो दूसरी टीम को ये खड़ा होने नहीं देंगे, ये आप लोग लिख के ले लो। और अगला नंबर मैंने आरआर राजस्थान रॉयल्स का रखा है भाई। राजस्थान रॉयल्स के पास इस टाइम नए कप्तान है, क्योंकि संजू सैमसन अब इस साल आपको चेन्नई सुपर किंग्स से खेलते हुए दिखेंगे, तो नए कप्तान के रूप में रियान पराग दिखेंगे आपको राजस्थान रॉयल्स में। और राजस्थान रॉयल्स की अगर मैं बात करूं तो भाई ओपनिंग पेयर के रूप में आपको दिखेंगे यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी। शायद सबसे यंगेस्ट पेयर होगा इस आईपीएल का, जो अब यशस्वी जायसवाल 22-23 साल का लड़का और वैभव सूर्यवंशी तो यार भाई सिर्फ 14-15 साल का वो लड़का है। और जिस तरीके से उसने पिछले ईयर गुजरात के सामने जो 35 बॉलों में जो सेंचुरी लगाई थी, आई थिंक उसके बाद तो सबको यकीन हो गया कि यार ये तो कुछ स्पेशल है और ये एक्सेप्शनली टैलेंटेड प्लेयर है, ये भी बहुत जल्दी भारत की टीम में दिखाई देंगे आपको। और थोड़ा अगर सोशल मीडिया से ये बंदा दूर रहेगा ना, तो स्पेशली सोशल मीडिया से दूर रहना पड़ेगा यार, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी सोशल मीडिया में बहुत दिखाई दे रहे हैं। और यही रियान पराग ने भी शायद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि यार आई वुड लाइक टू सजेस्ट वैभव सूर्यवंशी कि यार थोड़ा सा ना सोशल मीडिया से दूर रहो, मीडिया से दूर रहो, जस्ट फोकस ऑन योर गेम। ये पेयर अगर चल गया ना तो ये भी दूसरी टीम के बैंड बजाने में फिर पीछे नहीं हटेगा भाई। ठीक है, अगला नंबर मैंने रख रखा है दिल्ली कैपिटल्स, डीसी की अगर बात करूं तो यहाँ पे आई थिंक बहुत सारे ओपनर्स आपके पास हैं। वहां पर अगर मैं बात करूं तो केएल राहुल आपके पास हैं, बेन डकेट आपके पास है, निशंका जिसने इस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को सिंगल हैंडेडली हराकर बाहर किया था। आपको पता होगा शतक मारा था ऑस्ट्रेलिया के सामने और ऑस्ट्रेलिया को टी20 वर्ल्ड कप से बाहर करा दिया था, तो वही निशंका है। और अभिषेक पुरेल, तो ये 4 ओपनर्स रहेंगे शायद दिल्ली कैपिटल्स के पास। लेकिन भाई मोस्ट प्रोबेबली जहां तक अगर मैं सोचता हूं कि यार केएल राहुल ही ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। साथ में अगर विदेशी प्लेयर्स के साथ जाओगे तो आप बेन डकेट शायद मेरे ख्याल से एज एन ओपनर आपको केएल राहुल के साथ दिखाई देंगे। अदरवाइज इनके पास पृथ्वी शॉ भी हैं टीम में, तो ये देखना भी बहुत दिलचस्प होगा कि यार दिल्ली कैपिटल्स के पास इतने ओपनर्स की झड़ी लगाई है, तो किन को वो पिक करेंगे और एज एन ओपनर और क्या इम्पैक्ट कर पाएगी, ये भी बहुत बड़ी देखने वाली बात है। अगला केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स की अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी शायद बहुत सारे ओपनर्स इस टाइम पे हैं। जहां पर बात करेंगे अजिंक्य रहाणे, आई थिंक अजिंक्य रहाणे को तो शायद ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है कि यही जो है ओपनिंग करेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से। और उनके साथ भाई सुनील नारायण भी हैं, फिन एलन भी हैं और टिम शाइफर्ड भी हैं। अब कौन से ओवरसीज प्लेयर्स के साथ आप जाएंगे? सबसे पहले तो वो बात है फिन एलन की अगर बात करूं तो भाई इस वर्ल्ड कप में देखा होगा आपने लास्ट के मैचेस में जिस तरीके से बैटिंग करी थी साउथ अफ्रीका के सामने, तो भाई सिंगल हैंडेडली शतक मार के साउथ अफ्रीका को बाहर कर दिया था वर्ल्ड कप से। तो हालिया फॉर्म को अगर देखें तो आई थिंक फिन एलन के साथ जाएगी, अजिंक्य रहाणे के साथ फिन एलन दिखाई देंगे। और हो सकता है फिर जो प्रीवियस ईयर्स में सुनील नारायण को एज एन ओपनर उन्होंने हमेशा कंसीडर किया और बहुत बार उन्होंने अच्छा स्कोर भी किया, तो देखने वाली बात है। और मुझे कहोगे तो केकेआर की तरफ से अजिंक्य रहाणे के साथ फिन एलन आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। अगली अगर बात करें तो मुंबई इंडियंस भाई वो टीम जो आई थिंक सीएसके के साथ सबसे सक्सेसफुल टीम रही है। हार्दिक पांड्या अगेन कप्तान है इस टीम के। तो भाई यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो रोहित शर्मा ही शायद आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। ओपनिंग पेयर में अगर बात करूँ तो क्विंटन डिकॉक अगेन मुंबई इंडियंस में आ चुके हैं, तो क्विंटन डिकॉक ही शायद आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। तो मुंबई इंडियंस के लिए रोहित शर्मा और क्विंटन डिकॉक आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। गुजरात की अगर बात करें तो गिल के साथ जॉस बटलर आपको दिखाई दे सकते हैं। पिछले साल हालांकि जॉस बटलर ने ओपनिंग नहीं करी थी, वो तीसरे नंबर पर खेलने आए थे, लेकिन उनका जो सीजन था ना वो बहुत एवरेज रहा था। तो मुझे लगता है इस साल साई सुदर्शन को तीसरे नंबर पर भेजेंगे और जॉस बटलर को शुभमन गिल के साथ आपको दिखाई देंगे। क्योंकि शुभमन गिल और जॉस बटलर की अगर बात करूं ना तो शुभमन गिल वो स्ट्राइकर नहीं है कि आते ही चौके छक्के में डील करेंगे और आते ही मार धाड़ कर देंगे और 6 ओवर में 70-80 रन बना के साइड नहीं। आई थिंक शुभमन गिल भी वो प्लेयर है जो एंकर करता है, जो बिल्ड करने की कोशिश करता है। तो सामने एक प्लेयर तो आपको चाहिए होता है ना जो चौके छक्के में डील करे। तो आई थिंक जॉस बटलर और शुभमन गिल की पेयर्स आई थिंक इट वुड बी द बेस्ट फॉर गुजरात टाइटंस। ठीक है, अगला हम बात करेंगे भाई एलएसजी लखनऊ सुपर जायंट्स। भाई लखनऊ सुपर जायंट्स भी ऋषभ पंत की कप्तानी में ये टीम खेल रही है और स्टार्स की कमी तो इस टीम में भी नहीं है भाई। एडन मक्रम आई थिंक टी20 का बेस्ट प्लेयर है, उनके पास मिचेल मार्श के रूप में है, ऋषभ पंत उनके पास है, उनके पास निकोलस पूरन जैसे प्लेयर है यार। आई थिंक स्टार्स की तो भरमार है भाई इस टीम के पास, लेकिन पिछले साल प्लेऑफ में नहीं आ पाई थी, ये भी देखना होगा।
वही होता है ना, जब आपका दिन खराब होता है तो आप अच्छे दिन में भी परफॉर्म नहीं कर पाते हो। आई थिंक जितने बड़े स्टार्स हैं, तो देखना होगा इस साल कुछ स्पेशल करेगी। आई थिंक वो बॉलिंग यूनिट थोड़ा कमज़ोर लगती है इनकी, बट बैटिंग में तो इनके सामने अच्छे-अच्छे ढेर हो सकते हैं भाई। और इनकी तरफ से जो ओपनिंग करते हुए दिखेंगे आपको, आई थिंक वो दिखेंगे मिचेल मार्श और एडन मैकरम। ये 2 प्लेयर आपको दिख सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सीएसके, चेन्नई सुपर किंग्स। अगर चेन्नई सुपर किंग्स की बात करूं तो भाई आप यहाँ पर भी बहुत सारा जद्दोजहद है कि किसको ओपनिंग कराया जाए। आई थिंक अब इनके पास संजू सैमसन, जो राजस्थान छोड़ के इस टाइम सीएसके में आ चुके हैं, तो भाई संजू सैमसन तो प्रॉपर ओपनिंग ही करेंगे। उसके साथ ऋतुराज गायकवाड़ और आयुष मात्रे वो बंदा जिसने इस साल भारतीय टीम को अंडर 19 ट्रॉफी दिलाई है भाई, और बहुत तगड़ा प्लेयर है। पिछले साल भी काफी अच्छी नॉक्स उसने सीएसके के लिए खेली थी। तो देखना होगा इस साल अगर संजू सैमसन एड ऑन है तो आप किसके साथ जाओगे। मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं बताऊं तो संजू सैमसन के साथ ऋतुराज गायकवाड़ ही दिखेंगे आपको ओपनिंग करते हुए, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ भी वो बंदा नहीं है जो आते ही मारधाड़ करेगा, चौके छक्कों में डील्स करेगा। आई थिंक एक छोर से संजू सैमसन आपको चौके छक्कों में डील करते हुए नजर आएंगे। और दूसरी तरफ से अगर एक बंदा जो टीम को एंकर करेगा, बिल्ड करेगा, वो स्टैग रोटेट करके आई थिंक 6 ओवर में 60-70 बनाने की कुव्वत इस टीम में है भाई। और जहां पर थाला फॉर अ रीजन, एमएस धोनी जिस टीम में है, तो उस टीम में तो भाई इनएक्सपीरियंस बंदा भी ना तो एक्सपीरियंस हो जाता है। तो भाई ये थे सारी टीमों के ओपनिंग पेयर्स। अब आपकी बारी है, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि कौन सा ऐसा पेयर है जो सबसे डेंजरस लग रहा है आपको। एक होता है ना यार कि ये शायद वो पेयर है जो आते ही खलबली मचा देगा दूसरी टीम में। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।